हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। हम लोग कर रहे थे अपने चैनल पर एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप। तो इस वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कमरे का फर्श वर्गाकार का है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। इसकी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहे कि एक कमरा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका फर्श क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार है यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो है फर्श है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एक साइड निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, जो क्षेत्रफल दिया होगा उसका वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये फर्श है, इसकी लंबाई क्या है, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये और 5 मीटर ये, ठीक हो गया। अब देखिए, कह रहे हैं इसकी ऊंचाई, दीवारें है ना, 4 दीवारें इसमें। देखिए, एक कमरे है तो कमरे में कितनी दीवारें होंगी, 4 दीवारें होंगी और इसकी ऊंचाई कह रहे हैं 5 मीटर। तो देखिए, एक भुजा की लंबाई आ गई 5 मीटर। अब कह रहे हैं दीवार की जो ऊंचाई है वो है 4 मीटर। अब देखिए, समझिए, जो हमारा एक कमरा है उसकी 4 दीवारें यानी कि दीवारों को हम देखें तो 4 क्या है, 4 आयत, 4 रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो जिसकी लंबाई है 5 मीटर, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई यानी कि दीवार की जो ऊंचाई है वो एक एक दीवार की चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई हो गया 4 मीटर, ठीक हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 मीटर गुणा 4 मीटर, तो आ गया 5 को 20 वर्ग मीटर। अब देखिए, ये 20 वर्ग मीटर आया है एक दीवार का क्षेत्रफल। अब एक कमरे में कितने दीवार होती है, 4। तो इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 गुणा 20 कर देंगे वर्ग मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 80 वर्ग मीटर। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, वो कितना आ गया, 80 वर्ग मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है एक चादर की माप 24 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर यानी कि 24 गुणा 36, 24 इसकी चौड़ाई है और 36 इसकी लंबाई है, ठीक है। बताओ, उस चादर का कुछ भी भाग व्यर्थ ना गवाकर 3 गुणा 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनाएंगे। तो देखिए, समझिए इसको अच्छे से। एक चादर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है ये, ठीक है। तो उसमें से हमें छोटे छोटे अगर हमें शीट काटनी है तो 3 गुणा 4 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर लंबा। तो इसके कितने टुकड़े हम काट सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या, कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या बराबर होगा
इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल, पूरे चादर का क्षेत्रफल, और बट्टे में छोटे वाले कुछ हम जितने टुकड़े करेंगे जिस माप के, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बड़े वाले का निकालने के लिए चादर का 24 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर, और इसको भाग करेंगे 3 गुणा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए एक बड़ा सा टुकड़ा है, चादर है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े कितने काटेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे उस चादर का क्षेत्रफल बट्टे में करेंगे हम, जितना एक छोटा काट रहे हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ऊपर लिख दिया और छोटे वाले का नीचे लिख दिया। अब इसको काट लेते हैं। 3 अट्टे 24, 4 नीम 36। अब 8 और 9 को गुणा कर देंगे तो 8 नीम 72। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत का घेरा 240 मीटर है, घेरा मतलब परिमाप, ठीक है, और इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 5:3 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो माना लंबाई बराबर क्या दे रखा है, 5:3, तो 5x, लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x। ठीक है, 3x ये हम मान लेते हैं। अब कह रहा है आयत का घेरा यानी कि परिमाप, परिमाप दे रखा है हमारा 240। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका दे रखा है, परिमाप दे रखा है हमारे पास 240 मीटर। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2 ब्रैकेट लंबाई कितना है, 5x से, तो 5x प्लस चौड़ाई कितना है, 3x, 3x बराबर 240 मीटर। अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8x, 2 गुणा 8x बराबर हो गया 240 मीटर। ठीक है, अब समझिए आगे। अब देखिए 2 गुणा 8x बराबर 240 मीटर। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x वाले को एक साइड रख लेंगे। 8x बराबर ये 240। अब ये जो 2 है, 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, यानी कि 8x बराबर आ गया 120। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर हो गया 120 बट्टे में 8, तो 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40। तो x का वैल्यू आया 15 मीटर। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। तो अब देखिए x आ गया 15 मीटर। x कितना था हमारा, सॉरी लंबाई कितना था, लंबाई हमने माना था 5x, यानी कि 5 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 मीटर हो गया लंबाई। ठीक है, अब चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितना माना था, 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 15। ठीक है, जो x है, x का हम वैल्यू यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 15 तिया 45 मीटर। ठीक हो गया, लंबाई और चौड़ाई आ गया। अब हमें पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है 75 मीटर आ गया, गुणा चौड़ाई कितना है 45 मीटर। ठीक है, तो 75 और 45 को आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 3375 वर्ग मीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का परिमाप 1280 मीटर है, उसकी भुजाओं में 3:2 का अनुपात है, आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात करो। देखिए सेम हमारा पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है कुछ कुछ। तो देखिए मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x। ठीक है। अब इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है? 3x। ठीक है, 3x प्लस चौड़ाई कितना है? 2x बराबर इसका दे रखा है परिमाप 1280 मीटर। ठीक हो गया। अब देखिए 3 और 5x को जोड़ेंगे तो 2 गुणा 5x। ठीक है, यहाँ पर गुणा कैसे आ गया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इक्वल टू 1280 मीटर। अब 2 पंजे 10, 10x बराबर 1280 मीटर। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर 1280 को भाग कर देंगे 10 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x का वैल्यू आया 128 मीटर। ठीक है, 128 मीटर आया इसका x का मान। तो आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात करो। हमें पूछा है लंबाई, तो लंबाई हमने कितना माना था? लंबाई बराबर हमने माना था 3x, यानी कि 3 को गुणा कर देना x से। x की वैल्यू कितनी आई? 128 मीटर। अब इसको गुणा कर देते हैं तो 3 अट्टे 24, 3 दूनी 6, 7 8, 3 एकम 3, 384 मीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लास्ट में एक बार फिर से बता दूं कि चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे।